नमस्ते मेरे छात्र मित्रों, मैं सौ उगले जयश्री सुनील, गोखले एजुकेशन सोसाइटी, श्री जयराम भाई हाई स्कूल, नासिक रोड, हिंदी सुलभ भारती, कक्षा 6। इसके अंतर्गत पाठ क्रमांक 3, जिसका नाम है उपहार, यह हम आज देखने वाले हैं। उपहार हर एक को अच्छे लगते हैं। जब कभी भी हम अच्छा कार्य करते हैं तो इनाम के तौर पर हमें उपहार या भेंट तोहफा मिलता है। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, देखो। इसके आधार पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाली हूँ। तो यह जो पहला चित्र है, देखिए। एक गांव में ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन उसके सारे मित्र जो है वह पुस्तक मेले में जाना चाहते थे और उनके साथ भी ऋत्विक जाना चाहता था। वह बहुत गरीब था। उसने अपने मन की बात अपनी माँ को बताई कि मैं पुस्तक मेला देखने जाना चाहता हूँ। तो माँ उसे कहती है कि हमारे घर में तो बड़ा कोई नहीं है, इतनी दूर पुस्तक मेले में तुम्हें कौन लेके जाएगा। ऋत्विक माँ की इस बात को लेकर बहुत दुखी हुआ और वह चुपचाप बाहर निकल गया। बाहर जाकर रास्ते में एक पेड़ के नीचे वह सोच विचार करता बैठ गया। तब अचानक उसकी दृष्टि जो है वह दूर पेड़ों पर गई। तो वहां उसने क्या देखा कि बहुत तेज रोशनी उसे दिखाई दी। उस तेज रोशनी में से एक सुंदर परी वहां पर आई, जिसने सुनहरे पंख पहने हुए थे या लिए हुए थे। तो वह खड़ी थी वहां पर। ऋत्विक बड़ा हैरान हो गया। उसने हैरान होकर परी से पूछा, तुम कौन हो? तो परी ने कहा, मैं तो परी हूं, लेकिन तुम यहाँ पर इतने उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक के आंखों में आंसू आ गए। तो वह कहती है कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने अपने मन की बात परी को भी सुनाई कि पुस्तक मेले में मैं जाना चाहता हूँ और वहां से पुस्तकें खरीदकर मैं उन्हें पढ़ना चाहता हूँ। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो मैं तुम्हारी ही मदद करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। तुम्हें उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। तो ऋत्विक कहता है, परीक्षा? कौन सी परीक्षा? तो परी कहती है, यदि मैंने तुम्हें परीक्षा अभी बता दी तो वह परीक्षा कैसे हुई? ठीक है कहकर वह वहां से चला गया, घर गया। अभी कुछ दूर पर घर के रास्ते में, घर में अभी वो पहुंचने वाला था कि रास्ते में उसने देखा कि एक लाल रंग की सुंदर पोटली जो है वह पड़ी हुई है। उसने वह पोटली उठाई। उसने देखा कि सुंदर मखमली लाल रंग की पोटली वह उसके हाथ में थी। उसने उस पोटली को खोलना चाहा, लेकिन फिर उसके मन ने उसे जवाब दिया कि नहीं, इस पोटली पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, इसलिए तुम्हें उसे खोलने का भी हक नहीं है। थोड़ा आगे जाता है, पोटली हाथ में होती है, तो सामने से राहगीर आता है, यानी एक यात्री आता है और उससे कहता है, अरे बेटा, तुमने मेरी पोटली देखी क्या? यहाँ पर गिर गई थी। तो ऋत्विक होशियार था। ऋत्विक ने पूछा, कौन से रंग की थी? राहगीर ने जवाब दिया, लाल रंग की। तो ऋत्विक ने फिर से पूछा कि और कोई पहचान बता सकते हैं आप पोटली की? राहगीर ने बताया कि उस पर परी का चित्र है। उसने यह देखा कि पोटली पर सुनहरे रंग का परी का चित्र है। तो उसे पहचान हो गई कि यह पोटली इसी राहगीर की है। उसने उसे वापस कर दी। राहगीर ने भी उसे आशीर्वाद दिया और अपने रास्ते चल दिया। फिर ऋत्विक अपने घर गया और रात में सो गया। जब वह सुबह उठा दूसरे दिन, फिर से जहां पर उसे परी मिली थी उसी पेड़ के नीचे वह जाकर बैठा। फिर से वही बात हुई। तेज रोशनी आई। उस रोशनी में से एक परी आई और उस परी ने ऋत्विक से पूछा
कि कैसे हो तुम? ऋत्विक ने कहा, मैं तो ठीक हूं। तो परी ने उससे कहा कि तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। तो ऋत्विक कहता है, मुझे तोहफा किस बात के लिए? तो परी कहती है, तुमने जो परीक्षा दी है उसमें तुम उत्तीर्ण हो गए और इसीलिए मैं तुम्हें इनाम के तौर पर यह पोटली दे रही हूँ, क्योंकि कल राहगीर बनकर मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और मैंने यह देखा कि तुमने सच्ची मन और लगन से अपनी मन की बात जानकर ईमानदारी से राहगीर को अपनी पोटली वापस दे दी। और यही ईमानदार व्यक्ति जीवन में यदि आगे बढ़ता है ईमानदारी के साथ, तो उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। इस पोटली द्वारा तुम्हें अपनी मन चाही चीज मिल सकती है। वह बहुत खुश हुआ। पोटली लेकर हंसते खेलते वह अपने घर पहुंच गया। फौरन उसने वह पोटली अपनी माँ के हाथ में दी तो माँ को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, क्या है इस पोटली में? ऋत्विक ने कहा, तुम ही खोल कर देख लो। तो वह जब खोलने गई उसकी माँ वह पोटली, तो उसका आकार बढ़ने लगा अचानक से और उस पोटली में से कई सुंदर सुंदर किताबें बाहर निकल आई और बड़ा पुस्तकों का ढेर देखकर उसकी माँ तो चकित ही रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने पूरी कहानी कल से क्या क्या हुई वह माँ को बताई और अब उसके मन में यह विचार आया कि उसकी बहन कृतिका के साथ वह अपने सारे मित्रों के लिए एक वाचनालय या पुस्तकालय खोलेगा, जिसमें बच्चे आकर अपनी मनपसंद तरह तरह की किताबें पढ़ेंगे और पूरा गांव उसे पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। पुस्तक पढ़ना या पुस्तकालय बनाना यही अब उसके जीवन का ध्येय बन चुका था। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच ही बीतने लगा। एक दिन पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई और उसे सपना आया। उसने सपने में क्या देखा? तो उसने सपने में देखा कि पुस्तकें बातें कर रही हैं। तो पुस्तकों ने उससे कहा कि तुम बड़े हो जाने के बाद हमारा साथ छोड़ दोगे, तुम हमारी तरफ ध्यान भी नहीं दोगे, हमें भूल जाओगे। ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम लोगों को कभी भूल नहीं पाऊंगा, तुम ही मेरे सच्चे साथी हो। साथी यानी मित्र। और तभी दरवाजे पर घंटी की आवाज आ गई और उसकी नींद खुल गई। जागने पर उसने मन में यह ठान लिया, यह निश्चय कर लिया कि बड़ा होकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। कैसी थी मित्रों कहानी? बहुत ही अच्छी। इस कहानी द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि हमारे चरित्र में ईमानदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सच्ची ईमानदारी ही अच्छे चरित्र निर्माण की नींव होती है और इसीलिए हमें ईमानदारी से ही अपना काम करना चाहिए। इस पाठ द्वारा हमें संज्ञा को भी आज जानना है। तो संज्ञा यानी क्या? यहाँ पर नीचे लिखा है, देखो, नाम हमारे, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, इनको दिए गए जो नाम होते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, चित्र पहचान कर शब्द लिखो। शब्द यानी उसका नाम। पहला चित्र है घर, दूसरा चित्र है नदी, फल, यह है पहाड़, अगला चित्र है गोरा, चाबियां, बहुत सारे लोग, यह है दूध, वृद्ध या बूढ़ा व्यक्ति, मिठाई। इस प्रकार यह जो संज्ञा है इसके कई तरह के भेद भी होते हैं, तो वह भेद अगली बार हम देखने वाले हैं। आज सिर्फ संज्ञा यानी नाम यह हमने देखा। देखिए, यह जो कहानी है
यह कहानी मैंने आपको बताई है। अब इस कहानी का वाचन हम करेंगे। पाठ क्रमांक 3 उपहार सुनो और दोहराओ। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो। यहाँ पर देखो, जिद यानी हट, पर्यायवाची शब्द है। जिद यानी हट, तुम अपनी जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया। उदास यानी निराश, और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहां बहुत तेज रोशनी थी। दृष्टि यानी नजर, और तेज रोशनी, तेज यानी प्रखर, रोशनी यानी प्रकाश। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूं, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? हैरान यानी चकित। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। पोटली यानी गठरी। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कई कीमती चीज होगी, कोई कीमती चीज होगी। मखमली यानी रेशमी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। हक यानी अधिकार। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। राहगीर यानी यात्री, रास्ते से गुजरने वाला यात्री। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो वह हैरान रह गया। हैरान अभी हमने देखा है यह शब्द, हैरान यानी चकित। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया।
ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। उसकी खुशी से उसकी आंखें भर आई। आंखें भर आना, यहाँ पर तारा चित्र किया गया है। देखिए, तारांकित चिन्ह किया गया है। तो यह तारांकित चिन्ह, यह एक मुहावरा है, यह हमें दिखाता है। आंखें भर आना, इसका मतलब है आंखों में आंसू आना। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए, यानी खुशी से उसकी आंखें भर आई। जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी दादी से मैं मिला तो मेरी आंखें भर आई। यह मुहावरा है। इन मुहावरों का हम वाक्यों में प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एक करके दिखाया है। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। घर जाते ही उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तो पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। चकित रह जाना, यह भी तारांकित चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। देखिए, यानी यह एक मुहावरा है। चकित रह जाना, इसका अर्थ है आश्चर्य करना। मैंने इतना सुंदर ताजमहल देखते ही, इतना सुंदर ताजमहल देखकर मैं तो चकित रह गई, यानी मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। ध्येय यानी लक्ष्य। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। आंख लग जाना, यह भी एक मुहावरा है। आंख लग जाना यानी नींद आना। पुस्तक पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। या फिर आप टीवी देखते हो तब भी आपको नींद आती है, तो आप इसका अलग वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि टीवी पर पिक्चर देखते देखते मेरी आंख लग गई। या फिर पुस्तक पढ़ते पढ़ते रानी की आंख लग गई। आप कौन सा भी मुहावरा इस तरह वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। देखता है क्या कि पुस्तकें, देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो। साथी यानी मित्र हो, सखा हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। तो बच्चों, इस प्रकार यह कहानी थी, जिस कहानी द्वारा हमें ईमानदारी और सच्चाई, इसका महत्व समझ में आता है। हमें कोई भी काम बड़ी ही सच्ची और ईमानदारी से करना चाहिए और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सच्ची लगन और रुचि रखनी चाहिए। उसकी बहुत आवश्यकता होती है। तो इस कहानी के आधार पर हम स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे, भाषा की ओर। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी से ढूंढकर लिखो। जो हमने यह कहानी पढ़ी है, समझी है, जानी है, उसमें से इन दिए गए शब्दों के लिए हमें पर्यायवाची अलग शब्द ढूंढने हैं, जैसे कि सखा, जननी, वृक्ष, नयन, भगिनी। तो सखा यानी
मित्र। वृक्ष यानी पेड़। जननी यानी माता या माँ। नयन यानी आंख। चक्ष, चक्षु, नयन, ऐसा भी हम इन्हें कहते हैं। भगिनी यानी बहन। यह जो पूरा स्वाध्याय है यह आपको आपकी गृह कार्य की कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।